हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि जो एकेडमिक का राइटिंग टास्क 1 होता है उसको हम किस वे से कर सकते हैं। बहुत बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आती है क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको देते हैं, टास्क 2 को देते हैं। टास्क 1 को कभी वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। जो मेजर रीज़न है कि वो 5.5 या फिर 5 पे स्टक हो जाते हैं। अगर आप लोग चाहते हो कि आपके बैंड स्कोर इम्प्रूव हो तो आपको दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस ही देनी होगी। तो आज मैं आपके साथ बेसिकली डिस्कस करूंगी प्रोसेस चार्ट के बारे में कि प्रोसेस चार्ट को हम किस वे से लिख सकते हैं अगर हम लोग 3 आउट ऑफ 3 बैंड स्कोर गेट करना चाहते हैं। गाइज, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। सबसे पहले करना क्या होता है, 5 मिनट आपने प्लानिंग के ऊपर स्पेंड करने हैं, क्योंकि जब तक आप प्लानिंग नहीं करोगे ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप एक इफ़ेक्टिव और डिसेंट टास्क लिख पाओगे। ये पॉसिबल ही नहीं है। तो आपने सबसे पहले 5 मिनट प्लानिंग करनी है। अब क्वेश्चन ये आता है कि प्लानिंग के ऊपर क्या करना है। प्लानिंग में सबसे पहले आपने एनालाइज करना है चार्ट को। जो आपको चार्ट गिवन है उसको आपने एनालाइज करना है। सेकंड में आपको जो स्टेप्स गिवन है उसको आपने क्या करना है, काउंट कर लेना है कि आपको कितने स्टेप्स गिवन है। थर्ड में उनको डिवाइड कर लेना है कि BP1 में आपने कितने लिखने हैं एंड BP2 में आपने कितने लिखने हैं। ठीक है, ये बात नहीं होती कि दोनों में इक्वल ही लिखने होते हैं, आप अपने टेस्ट एंड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग लिख सकते हो। फोर्थ है कि आपने डिफरेंट टाइप्स के सेंटेंसेस को यूज़ करना है। ज़्यादा प्रायोरिटी प्रोसेस चार्ट में किसको देनी है, पैसिव वॉइस को देनी है। फिर जो मेजर प्रॉब्लम बच्चों को आती है कि ओवरऑल कब लिखना है। ओवरऑल हमेशा लास्ट में ही लिखा जाता है। ओवरऑल का मतलब होता है कि पूरे जो आपको ये चार्ट गिवन है इसमें मेन बात किस चीज़ की गई है उसको आपने बताना है जस्ट 2-3 लाइन्स में। वो होता है ओवरऑल। और ओवरऑल हमेशा लास्ट में लिखना है, कभी भी इंट्रोडक्शन के बाद नहीं लिखना है। ठीक है, अगर आप लिखोगे तो वो रॉन्ग स्ट्रक्चर है, वो कभी भी राइट स्ट्रक्चर नहीं होगा। अब मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी इसका स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले आएगी इंट्रोडक्शन। सबसे पहले आप लोगों ने इंट्रोडक्शन लिखनी है, फिर आपने बॉडी पैराग्राफ 1, बॉडी पैराग्राफ 2 एंड लास्ट में आपका आएगा ओवरऑल। इसमें ओवरऑल होता है, कंक्लूजन नहीं होता। ठीक है, आज का जो क्वेश्चन है वो मैंने उठाया है, द डायग्राम शोज द प्रोडक्शन ऑफ शुगर बाय द जर्मन कंपनी फॉर सुपरमार्केट्स एंड रेस्टोरेंट। इसमें है, इस डायग्राम में क्या शो किया गया है, किस चीज़ की प्रोडक्शन, शुगर की प्रोडक्शन किसके द्वारा की गई है, जर्मन कंपनी के द्वारा की गई है। किसके लिए, सुपरमार्केट्स के लिए एंड रेस्टोरेंट्स के लिए। ये हमें क्या दी हुई है उन्होंने डायग्राम, इसमें उन्होंने हमें क्या बताया हुआ है, किस चीज़ की प्रोडक्शन के बारे में बताया है, शुगर की प्रोडक्शन के बारे में बताया है। प्रोडक्शन किसने की है, जर्मन की कंपनी ने की है। किन के लिए की है, सुपरमार्केट के लिए एंड रेस्टोरेंट्स के लिए की गई है। अब जो मैंने आपको प्लानिंग में बताया है वो आपने सबसे पहले करना है, इसको अच्छे से एनालाइज करना है कि हमें गिवन क्या क्या है। जैसे सबसे पहला स्टेप है वो है शुगर केन को हार्वेस्ट करना है। करना कहाँ से है, ट्रॉपिकल रीजन से करना है। सेकंड में आपने जूस को कलेक्ट करना है क्रशर की हेल्प से। थर्ड में पार्शियल फिल्ट्रेशन करनी है शुगर को कलेक्ट करने के लिए। फिर ये वाली जो रॉ शुगर है इसको आपने जर्मनी को सेंड कर देना। किसके थ्रू करना है, एरोप्लेन के थ्रू आपने करना है। फिर उसके बाद प्योरीफिकेशन कंप्लीट होगी, किसके बाद, मेल्टिंग एंड फिल्टरिंग के बाद कंप्लीट होगी। फिर उसके बाद क्रिस्टलाइजेशन होगा, कहाँ से होगा, शुगर की सिरप से होगा। फिर शुगर के क्रिस्टल्स को आपने ड्राई कर लेना है, फिर पैक करना है एंड देन आपने डिलीवर्ड कर देना है। तो ये हमने एनालाइज कर लिया कि हमें क्या क्या गिवन है। अब सेकंड में हमने देखना है कि कितने स्टेप्स हैं। तो यहाँ पे हमें 8 स्टेप्स गिवन है। अब थर्ड स्टेप था कि हमने इसको डिवाइड करना है। तो मैंने इतने को मैंने BP1 में लिखा है एंड इतने को मैंने BP
2 में लिखा है। तो आप अपने टेस्ट एंड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि 4 आपने ऊपर लिखने हैं और 4 आपने नीचे लिखने हैं, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। आप ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप उसको लिखते किस वे से हो, वो ज़्यादा इंडिस्पेंसिबल है। वर्ड लिमिट आप मिनिमम 150 लिख सकती हो, मैक्सिमम आपकी 170 तक ही होनी चाहिए। कनेक्टर्स का आपने प्रॉपरली ध्यान रखना है, उनको कभी भी रिपीट नहीं करना है। तो अब मैं आपको इसका सैम्पल आंसर बताती हूँ। तो गाइस ये मैंने 2 वे से आपको इंट्रोडक्शन लिख के यहाँ पे बताई हुई है, जो आपको इजी लगे आप उसको पिक कर सकते हो। जैसे यहाँ पे है सबसे पहले कि जो इन्फॉर्मेशन है किसकी, प्रोडक्शन ऑफ शुगर की, ठीक है, किसके द्वारा की गई है, कॉरपोरेशन। वहाँ पे हमें कंपनी गिवन था, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, कॉरपोरेशन। जर्मनी की जगह मैंने जर्मनी लिख दिया, ठीक है। द डायग्राम था तो मैंने यहाँ पे जस्ट लिख दिया कि ये इंफॉर्मेशन किसकी, शुगर की, जर्मन कंपनी के द्वारा किसके लिए की गई है, मार्केट्स के लिए एंड रेस्टोरेंट्स के लिए। उसको इस प्रोसेस चार्ट में क्या किया गया है, इलिस्ट्रेट किया गया है। इलिस्ट्रेट मीन्स एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। एक तो आप इस वे से लिख सकते हो, दूसरी मैंने पैसिव वॉइस का यूज़ करके लिखी है। इन्फॉर्मेशन है किसकी, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स की, जो हमें क्वेश्चन में स्टेप्स दिए हैं उसकी इन्फॉर्मेशन, जो क्यों स्टेप्स फॉलो किए गए हैं, किस चीज़ की सप्लाई के लिए, शुगर की सप्लाई के लिए, कहाँ पे, रेस्टोरेंट्स एंड मार्केट्स में, उसको इस चार्ट में बताया गया है। तो आप इसको लिख कैसे सकते हो, कोई भी आपको प्रोसेस चार्ट आ गया यहाँ तक आप सेम लिख सकते हो। किस चीज़ के बारे में है वो आपने यहाँ पे ऐड कर देनी है, और लास्ट में ये चीज़ भी आप सभी में लिख सकते हो, ठीक है। जस्ट बीच में जो हमें चीज़ है कि यहाँ पे हमें सप्लाई ऑफ शुगर की बात हुई है तो मैंने सप्लाई ऑफ शुगर लिख दिया। अगर आपको राइस की बात होगी राइस को लिख दो, कंपनी के एम्प्लॉयज़ की बात है कंपनी का एम्प्लॉयज़ लिख दो। बस ये चीज़ आपको चेंज करने की ज़रूरत है, ये तो बाकी सारा सेम ही रहेगा, इससे लेकर चार्ट तक एंड द इंफॉर्मेशन से लेकर द तक, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। अब हम BP1 को लिखते हैं। BP1 में मैंने क्या आपको सबसे पहले बोला था कि हमने लिखना है आफ्टर एनालाइजिंग। आफ्टर एनालाइजिंग का मतलब एनालाइज करने। इट कैन बी सीन क्लियरली, दैट मीन्स ये देखा जा सकता है कि फर्स्ट स्टेप में शुगर केन को हार्वेस्ट किया गया है। कहाँ से किया गया है, ट्रॉपिकल रीजन से उसको हार्वेस्ट किया गया, मीन्स काट लिया गया है। आफ्टर दैट नेक्स्ट कनेक्टर यूज़ किया, यूज इज कलेक्टेड बाय क्रशर रेजिस्टेंस। जो जूस है उसको कलेक्ट किया गया किसकी असिस्टेंस से, असिस्टेंस मीन्स हेल्प से, क्रशर की हेल्प से हमने जूस को क्या कर लिया, कलेक्ट कर लिया। फिर कनेक्टर का यूज़ किया, पार्शियल फिल्ट्रेशन डन हुई, कंप्लीट हो गई है और हमें क्या मिला, रॉ शुगर उससे हमें मिली है। फिर इन द नेक्स्ट स्टेप मैंने नेक्स्ट कनेक्टर को यूज़ किया जिसमें मैंने बोला कि जो इंटायर रॉ शुगर है वो हमने ट्रांसपोर्ट की है जर्मनी को, आगे वाले प्रोसेस को कंटिन्यू रखने के लिए किसकी हेल्प से की है, एरोप्लेन की हेल्प से की गई है। फिर हमारा BP2 यहाँ से स्टार्ट है। द चार्ट फर्दर एक्सप्लेन दैट, चार्ट आगे एक्सप्लेन करता है कि जो प्योरिफिकेशन है वो अकम्प्लिश्ड हुई है किसके बाद, मेल्टिंग एंड फिल्टरिंग के बाद। यहाँ पे मैंने नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो का स्ट्रक्चर यूज़ किया है, आप भी यूज़ कर सकते हो। इन द सब्सिक्वेंट स्टेप फिर से मैंने एक नया कनेक्टर यूज़ किया, क्रिस्टलाइजेशन इज स्टार्टेड। क्रिस्टलाइजेशन का आपको मतलब नहीं पता, डोंट वरी, जस्ट उस वर्ड को लिख दो, ठीक है। फिर मैंने बोला कि ये स्टार्ट हो चुकी है, कहाँ से हुई है, किस चीज़ की, सिरप से, शुगर की सिरप से हुई है। फिर नेक्स्ट कनेक्टर आया, नेक्स्टली का यूज़ किया। पैकेजिंग से पहले हमने जो क्रिस्टल्स है उसको हमने ड्राई आउट करना है। यहाँ पे मैंने 2 स्टेप्स को कंबाइन करके लिखा है, एक पैकेजिंग वाला और दूसरा ड्राई वाला। मैं आपको शो करती हूँ एक बार। जैसे देखो यहाँ पे एक हमें स्टेप था ड्राइंग वाला और दूसरा था पैकेजिंग वाला। मैंने दोनों को क्या कर दिया, कंबाइन करके एक सेंटेंस में लिख दिया कि पैकेजिंग से पहले आपको ड्राई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसका मतलब क्या है, पहला ड्राई आएगा फिर हमारी
पैकेजिंग आएगी। ये भी एक लिखने का वे होता है। अगर आप इसको फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपके बैंड स्कोर बहुत हद तक इम्प्रूव हो जाएंगे। अब हम आगे देखते हैं। फिर है कि जो शुगर है वो डिलीवर्ड हो गई है कहाँ पे, सुपरमार्केट में, रेस्टोरेंट्स में, किसके द्वारा की गई है, ट्रक के द्वारा की गई है सेलिंग पर्पस के लिए, ताकि वहाँ पर वो सेल हो सके। तो शुगर को वहाँ पे हमने डिलीवर कर दिया है। ओवरऑल में देखो मैंने क्या लिखा, ओवरऑल सबसे लास्ट में लिखना है, ठीक है। ओवरऑल में मैंने लिखा कि ये क्लियर होता है, अफर्मेंशन मीन्स जो हमें गिवन चार्ट है वहाँ से हमें ये क्लियर होता है कि इसमें 8 स्टेजेस आते हैं। इंडल्ज मीन्स इन्वॉल्व होती हैं इसमें 8 स्टेजेस। ओमिशन मीन्स अगर आप एक भी स्टेप्स को मिस करते हो तो पूरा प्रोसेस हाल्ट होता है, मीन्स पूरा प्रोसेस खराब हो जाता है। एक बार मैं आपको ओवरव्यू देती हूँ। सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर को क्लियर करना है कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन आती है, फिर BP1, फिर BP2 एंड लास्ट में हमारा आता है ओवरऑल, ठीक है। जैसे हमें वहाँ पे 8 स्टेप्स गिवन थे तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखी। इंट्रोडक्शन भी मैंने 2 वे की लिखी है, एक में मैंने पैसिव का यूज़ किया है, एक मैंने जस्ट सिंपल लिखी है। जो आपको इजी लगती है वो आप पिक करो, ये कंपल्शन नहीं है आपके ऊपर कि आपने पैसिव वॉइस को ही यूज़ करना है। आपने जस्ट उसको प्रिसाइज वे से लिखना है। ये मैटर नहीं करता कि कौन सा सेंटेंस आप यूज़ करके लिख रहे हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने सिंपल बोल दिया कि ये जो इन्फॉर्मेशन है शुगर की प्रोडक्शन की, जो जर्मनी कंपनी के द्वारा की गई है मार्केट्स को और रेस्टोरेंट्स को, इस प्रोसेस चार्ट में उसको एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। ये हमारी ऊपर वाली हो गई। अगर आपको कोई भी प्रोसेस चार्ट आ जाए तो आपने ये लाइन तो सेम लिखनी ही लिखनी है। जस्ट चेंज क्या होगा, ये चीज़ हमारी चेंज होगी। यहाँ पे अगर सप्लाई ऑफ शुगर है, ठीक है, तो वहाँ पे अगर आपको गिवन होगा सप्लाई ऑफ राइस, ठीक है, वाटर, जस्ट आपने इस चीज़ को चेंज करना है। और जो लास्ट वाली होती है वो भी हमारी सेम ही रहती है यहाँ तक, ठीक है। जस्ट आपने जो आपको टास्क 1 गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग आपने उसको मोल्ड करना है। ये जो फर्स्ट वाली लाइंस एंड जो लास्ट वाली लाइंस है ये हमेशा सेम रहती है। तो इसमें मैंने क्या बोला कि जो इन्फॉर्मेशन है स्टेप्स की जो फॉलो किए गए हैं किसकी सप्लाई के लिए, शुगर की, कहाँ पे, रेस्टोरेंट्स एंड मार्केट्स में, उसको इस चार्ट में एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी इंट्रोडक्शन। फिर आया हमारा बॉडी पैराग्राफ 1। बॉडी पैराग्राफ 1 को स्टार्ट करने के लिए मैंने कनेक्टर लगाया आफ्टर एनालाइजिंग, ठीक है। इट कैन बी सीन क्लियरली दैट, ये देखा जा सकता है कि फर्स्ट स्टेप में शुगर केन को हार्वेस्ट किया है ट्रॉपिकल रीजन से। नेक्स्ट कनेक्टर आया आफ्टर दैट कि जूस को कलेक्ट किया गया क्रशर की असिस्टेंस से। फिर कनेक्टर लगाया मैंने, देन पार्शियल फिल्ट्रेशन हुई रॉ शुगर को ऑब्टेन करने के लिए। फिर नेक्स्ट स्टेप में मैंने बोला कि जो इंटायर रॉ शुगर है उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया गया जर्मनी को ताकि वो वहाँ पे फर्दर प्रोसेस कर सके। ट्रांसपोर्ट किसकी हेल्प से की, एरोप्लेन की हेल्प से की। फिर BP2 यहाँ से मेरा स्टार्ट हो गया कि ये चार्ट आगे एक्सप्लेन करता है कि प्योरीफिकेशन तब होगी मेल्टिंग एंड फिल्टरिंग के बाद हमारी प्योरीफिकेशन होगी। फिर मैंने बोल दिया कि सब्सिक्वेंट स्टेप्स में क्रिस्टलाइजेशन होगी स्टार्ट, कहाँ से होगी, शुगर की सिरप से होगी। फिर मैंने नेक्स्ट कनेक्टर लगाया नेक्स्टली। फिर मैंने बोला कि पैकेजिंग से पहले आपके जो क्रिस्टल्स हैं वो ड्राई आउट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर मैंने 2 स्टेप्स को कंबाइन करके लिख दिया। ये भी एक लिखने का वे होता है, ठीक है, कि पैकेजिंग से पहले आपको ड्राइंग प्रोसेस को फॉलो करना है। फिर है हमारा कि लास्टली शुगर को हमने डिलीवर्ड कर दिया सुपरमार्केट को, रेस्टोरेंट को, किसकी हेल्प से, ट्रक की हेल्प से, ताकि वहाँ पे वो सेल आउट हो सके। ओवरऑल में आ गया कि इसमें 8 स्टेजेस आती हैं। अगर एक भी चीज़ मिस हो जाती है तो वो पूरे प्रोसीजर को ख़राब कर देती है। सो गाइस, आप लोगों ने देखा कि मैंने कोई भी वर्ड को
ज़्यादा बार रिपीट नहीं किया है, 1-2 बार चल सकता है, ज़्यादा बार नहीं करना है। एंड आप लोगों ने वेरिएशंस लेकर आनी है, जैसे मैंने नॉट ओनली बट ऑल्सो का स्ट्रक्चर यूज़ किया है, पैसिव का यूज़ किया है, ठीक है। आप लोगों ने भी इस वे से यूज़ करनी है। टू मैनी स्टेप्स को एक सेंटेंस में एक्सप्लेन कर दिया, इस तरीके से आप लोगों ने भी करना है। और मैंने कोई भी कनेक्टर को रिपीट नहीं किया। ये चीज़ें होती हैं जो आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी होती है अगर आप अपने बैंड स्कोर्स को इम्प्रूव करना चाहते हो। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि नेक्स्ट वीडियो चार्ट के ऊपर चाहिए, मैं डेफिनेटली उसके ऊपर बनाऊंगी। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर शेयर एंड सब करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो वंस अगेन।